न्यूज रूम से हमारे सहयोगी तिलक चावला हमारे साथ जुड़ गए हैं। तिलक जी, क्या बिहार में फिर से पुराना फॉर्मूला लागू हो सकता है? पुराना फॉर्मूला या फिर सियासत का उस अध्याय का हम जिक्र करेंगे, क्योंकि गणतंत्र दिवस और संविधान के लिहाज से आज का दिन सबसे बड़ा दिन है। और यही संविधान का एक पहलू ये भी है कि सियासत के नजरिए से कई ऐसी शक्तियां राजनीतिक दलों के पास हैं, जब चाहे जैसा चाहे वो खेल सकते हैं। अगर इस सियासत के खेल को समझे और देखें तो नीतीश कुमार पार्टी पलटेंगे या फिर नीतीश कुमार खुद पलटेंगे, ये अभी संशय बना हुआ है। और इस संशय को खुद नीतीश कुमार ने पैदा किया है। और सियासत में जैसा दिखता है अक्सर वैसा होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। यानी कि सियासत की बिसात पर बिछाए हुए प्यादे संकेत दे रहे हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी की तरफ रुख कर सकते हैं। ये सिक्के का एक पहलू है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू क्या है वो आज समझना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि 2013 का लम्हा हो, क्योंकि कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने कब कब पलटी मारी, 2013 नहीं, 2013 का लम्हा का जिक्र किया जाता है। लेकिन शुरुआत होती है 1994 के दौर से। 1994 के दौर में जब वो जनता पार्टी को छोड़ते हुए समता पार्टी बनाते हैं जॉर्ज फर्नांडिस के साथ, और फिर उसके बाद एक अध्याय की शुरुआत होती है कि आखिरकार नीतीश कुमार कब कब पलटे। तो 1994 से ये शुरुआत होती है, और सियासत के अध्याय में लिखा था कि नीतीश कुमार एक बड़े चेहरे के तौर पर उभरेंगे और अपनी एक पार्टी को खुद खड़ा करेंगे। तब ललन सिंह उनके साथ हुआ करते थे। और फिर उसके बाद एक नया दौर शुरू हुआ, और जब उन्होंने 2013 में जैसे ही देश के प्रधानमंत्री के रूप में बीजेपी ने ये ऐलान किया कि नरेंद्र मोदी चेहरा होंगे, तब नीतीश कुमार ने भगवाकरण का आरोप लगाते हुए उस गठबंधन से अपना नाता तोड़ लिया था। और नाता तोड़ने के बाद ये ऐलान किया था कि वो बीजेपी में कभी वापिस नहीं लौटे थे। फिर उसके बाद उनका आरजेडी के साथ गठबंधन होता है, और गठबंधन को आगे बढ़ाते हैं, और उस वक्त एक मंच पर नीतीश और लालू एक साथ दिखाई देते हैं। फिर अध्याय आगे बढ़ता है, और उसी गठबंधन को दरकिनार करते हुए फिर वो महागठबंधन को तोड़ते हुए फिर बीजेपी में शामिल होते हैं 2017 में। और 17 के बाद फिर एक बार 22 में फिर खेल होता है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या 5वीं बार नीतीश कुमार पलटेंगे? ये हर जगह सवाल गूंज रहा है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, क्योंकि मैं बताना चाहूंगा कि ये दूसरा पहलू ये है कि नीतीश कुमार महागठबंधन को, यानी कि कांग्रेस और उसके सहयोगी गठबंधन के साथियों को ये संकेत दे रहे हैं कि नीतीश चाहे तो वो इस पूरे के पूरे इंडिया गठबंधन को बना भी सकते हैं, और इस पूरे के पूरे इंडिया गठबंधन को धराशायी भी कर सकते हैं। यानी दोनों तरफ संकेत है। बीजेपी की तरफ जाएंगे नीतीश कुमार, इसको लेकर चर्चा इसलिए बरकरार है क्योंकि नीतीश कुमार खुद कोई सफाई नहीं दे रहे इस मामले को लेकर। और नीतीश कुमार खुद जो चाह रहे हैं सियासत के विकास पर वो मोहरे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि नीतीश कुमार की चाहत यह है कि इंडिया गठबंधन के नीतीश कुमार, सब विपक्षी दलों को एकजुट करने वाले नीतीश कुमार, ममता बनर्जी को साथ लाने वाले नीतीश कुमार, अखिलेश यादव को उस मंच पर साथ लाने वाले नीतीश कुमार। और जब संयोजक के नाम की भूमिका में जब सवाल खड़ा हुआ तो नीतीश कुमार को दरकिनार कर दिया जाता है। और तब उस वक्त कहा जाता है कि उस बैठक में जीतो किसी और में नहीं बल्कि राहुल गांधी ने ये कहते हुए लगाया था कि ममता बनर्जी से पूछ लिया जाए कि वो क्या इसके लिए तैयार हैं या फिर नहीं। और दूसरी तरफ संकेतों की सियासत को भी समझना होगा, और इस मामले में नीतीश कुमार से अव्वल कोई नहीं है, क्योंकि संकेत की सियासत के मायने भी हैं। वो मायने शुरू होते हैं ठाकुर के उस भारत पत्र के ऐलान के साथ, जब देश के प्रधानमंत्री को नीतीश कुमार कहते हैं थैंक यू। और उससे पहले जिस ट्वीट का जिक्र किया जा रहा है, उससे पहले एक ट्वीट किया जाता है, और उस ट्वीट में सीधे तौर पर प्रधानमंत्री का आभार नहीं जताया जाता। और प्रधानमंत्री का आभार कब जताया जाता है? उस ट्वीट को डिलीट करने के बाद संकेत पर एक, संकेत नंबर 2, कर्पूरी ठाकुर के इस मंच पर जब वो उनकी जयंती का अवसर होता है, तब वो उस बात का जिक्र करते हैं, कहते हैं कि सबसे ज्यादा अगर किसी बात को लेकर कर्पूरी ठाकुर नाराज होते थे तो वो था परिवारवाद। और परिवारवाद आज की सच्चाई है, यानी निशाना कहा लालू प्रसाद यादव के परिवार के ऊपर। और फिर उसके बाद रोहिणी जो है उनकी बेटी, वो एक के बाद एक कई ट्वीट करती है। संकेत वहां से शुरू होते हैं, और फिर उसके बाद एक संकेत जाता है कांग्रेस गठबंधन को, क्योंकि हमें पूरी की पूरी स्टोरी को समझना होगा। कांग्रेस गठबंधन को अपने सहयोगी दलों को संदेश देने के लिए नीतीश कुमार कहते हैं कि वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो न्याय यात्रा चल रही है वो उसमें शामिल नहीं होंगे। ये तीसरा संकेत था, जिसके बाद कहीं ना कहीं खलबली मच गई थी कि नीतीश कुमार चाहते क्या है। और अब उसके बाद आज के अवसर पर
नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की दूरी की तस्वीरें सामने आना, राजभवन में कार्यक्रम होना, तेजस्वी का ना पहुंचना, बैठकों का दौर चलना, यानी नीतीश कुमार एक संकेत दे रहे हैं, जहां तक हमें समझ में आ रहा है कि वो बीजेपी के पाले में फिलहाल अभी नहीं जाएंगे। संकेत है ये महागठबंधन को कि वो इस इंडिया गठबंधन को बना तो सकते हैं तो बिगाड़ भी सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार वाकई में अपनी सियासत के विकास पर जो मोहरे चल रहे हैं, तमाम विपक्षी खेमे में मची खलबली के बाद नीतीश कुमार को संयोजक की भूमिका मिल जाएगी, और क्या नीतीश कुमार इसके लिए तैयार होंगे? क्योंकि खबरें ये भी आई कि जब ये विवाद खड़ा हुआ तो नीतीश कुमार ने इस बात से इनकार कर दिया कि वो संयोजक की भूमिका में नहीं आना चाहते। लेकिन सवाल ये है कि अगर नीतीश कुमार इस बार पलटते हैं तो क्या बिहार की जनता लोकसभा चुनाव में उनका साथ देगी? और क्या मंच से खड़े होकर के अमित शाह ने बड़ा बयान दिया था कि हमेशा हमेशा के लिए नीतीश कुमार भूल जाए, उनके लिए दरवाजे बीजेपी के बंद हो चुके हैं, एनडीए के बंद हो चुके हैं। तो क्या अमित शाह अपनी बात से पलट जाएंगे? और नीतीश कुमार का वो बयान कि मैं मर जाऊंगा, बीजेपी में वापस नहीं लौटूंगा, तो कौन पलटेगा? सवाल ये है, और इस सवाल पे छिपा एक महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या नीतीश कुमार जानबूझकर इस पूरे के पूरे माहौल को तैयार तो नहीं कर रहे? एक तीर पे दो निशाने नहीं बल्कि वो 3 निशाने साध रहे हैं। एक निशाना जो सीधे तौर पर कांग्रेस गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन की तरफ है, एक निशाना संयोजक की भूमिका की तरफ है, और तीसरा निशाना दिखाई देता है बीजेपी की तरफ, यानी कि नीतीश वर्सेस मोदी की कहानी भी हुई। जी, और हमारे साथ गोपालगंज से शैलेंद्र श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जेडीयू ने अपनी सभी बैठकें जो है वो रद्द कर दी, क्या भूचाल आने वाला है बिहार की सियासत में? जी देखिए, जो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और जो आपको महागठबंधन की जो सरकार, जो एनडीए गठबंधन है, इस दोनों के बीच में जो एनडीए गठबंधन है उसमें कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक ठाक नहीं दिख रहा है। क्योंकि लगातार जो अगर पूरी महागठबंधन है, अगर एनडीए गठबंधन अगर सचमुच अगर अच्छा है, इसमें अंदर कोई गड़बड़ी नहीं है, सब अपने अपने जगह पे सब ठीक है, तो फिर यहाँ बंगाल के जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, वो अलग अपने पूरे बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का घोषणा कर दिया है। और उधर पंजाब में है, पंजाब में अलग चुनाव लड़ने की घोषणा कर दिया गया है। इधर लगातार नीतीश कुमार के जो 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 उनकी बातें हैं, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, उसमें चेंजिंग आ चुका है। जो नीतीश कुमार आज कितने दिनों तक कोई परिवारवाद तो कोई बात नहीं बोलते थे, उनके द्वारा लगातार ये बात बोला जा रहा है कि हम कर्पूरी ठाकुर के जो सिद्धांत है उस पे मैं चलता हूँ, परिवारवाद से हमको और दिल्ली से हमारे साथ अजय नफरत चौहान भी जुड़े हुए हैं, और न्यूज रूम से लगातार हमारे सहयोगी तिलक चावला हमारे साथ बने हुए। तिलक जी, ओवर टू यू। बिल्कुल, मैं अपने सहयोगी के पास रुख करूंगा। इस वक्त हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास भी रुख करूंगा। लेकिन सियासत के एक पहलू जिसका कर्पूरी ठाकुर का जिक्र सीधे तौर पर नीतीश कुमार करते थे, लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने कभी ये नहीं कहा था कि सियासत में पलटा जाएगा, और सियासत में पलटी मारने में नीतीश कुमार का जिक्र किया जाता है। और इस लिहाज से नीतीश कुमार के ऊपर भी एक राजनीतिक दबाव है, और उनकी छवि को लेकर भी एक दबाव है, क्योंकि इस बार अगर गए तो यू टर्न का सवाल नहीं है। और यू टर्न का सवाल अब वो खुद भी बंद कर चुके हैं, ये कहते हुए कि मैं मर जाऊंगा, कभी बीजेपी में नहीं जाऊंगा। तो आखिरकार सियासत का वो कौन सा खेल नीतीश कुमार खेल रहे हैं, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। आदेश हमारे साथ हमारे सहयोगी आदेश चौहान जुड़े हुए हैं, दिल्ली से सीधा रुख कर रहे हैं उनके पास। क्या कुछ खबर है आपके पास, दिल्ली में क्या हलचल है बीजेपी कार्यालय के बारे में? क्योंकि खबरें ये आ रही हैं कि बीजेपी की एक आपात बैठक बुला रही है, और बड़े नेताओं ने संकेत दे दिए हैं कि कोई भी क्षेत्र का, मतलब कि जो क्षेत्रीय नेता है बीजेपी का, कोई भी बड़ा चेहरा इस पूरे विषय को लेकर ज्यादा कुछ नहीं बोलेगा। दरवाजे सबके लिए खुले हैं, सुशील मोदी ये कह रहे हैं। क्या कुछ चला आदेश? चावला जी, देखिए, जैसा आपने बताया कि लगातार जो नीतीश कुमार जी है, जो पलटू राम जी उनका नाम खिताब दिया गया है। अभी गिरिराज सिंह का भी एक बयान आया है कि अभी जो एनडीए की पार्टी है, उन्होंने किसी ने भी क्लियर नहीं किया है कि जो नीतीश कुमार को एनडीए में गठबंधन में शामिल किया जाए। यानी कहीं न कहीं भी बीजेपी की तरफ से कई नेताओं के बयान भी सामने आ गए हैं कि अभी ऐसा कोई राजनीति या ऐसा कोई प्लान नहीं बनाया है कि नीतीश कुमार को लिया जाए। लेकिन सियासत यही है, जब से अध्यक्ष पद को लेकर के चर्चाओं में था, जब अध्यक्ष पद लिया गया उसी समय से सामने चला है कि नीतीश कुमार कभी भी एनडीए में जा सकते हैं। यानी कि जो समस्या है नीतीश कुमार की, वो पार्टी टूटने के कगार पर, क्योंकि पहले भी लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की, उसके बाद और चर्चा सामने आई कि राज्यपाल से मिले। लेकिन अब जो बात सामने आ रही है
कि नीतीश कुमार कभी भी दिल्ली पहुंच सकते हैं, यानी 27-28 तारीख के बीच में दिल्ली पहुंचेंगे, हो सकता है जेपी नड्डा से मुलाकात करें। लेकिन बीजेपी नेताओं का बयान सामने आ रहा है कि अभी हम नीतीश कुमार को या अपनी पार्टी में नहीं लेंगे, ना ही ऐसा कोई बयान हमने कुछ जारी किया है। तो लगातार जो सूत्रों से बात चल रही है, इसके लिए साफ है कि चुनाव आ रहा 2024 का, जो लोकसभा चुनाव है, उसको दोनों मिलकर जो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन वही कांग्रेस की तरफ से आ रहा है कि लगातार नीतीश कुमार जो है, पलटू राम है, उनके भी बयान आए हैं, तो लगातार कहीं ना देखिए नीतीश कुमार गिरते नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि नीतीश कुमार किस तरफ जाएंगे, ये तो अब समय बताएगा। अभी हो सकता है जैसे जानकारी मिली कि नीतीश कुमार 27 से 28 तारीख को दिल्ली पहुंच सकते हैं। ये सबसे बड़ी खबर इस समय सामने आ रही है। चावला जी। आप जिस व्यक्ति से बात और खबर ये भी सामने आई थी अजय कि नीतीश कुमार जो है बीजेपी को कबूल है लेकिन बतौर सीएम नहीं, और अब खबर ये मिल रही है कि नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। क्या चल रहा है बिहार की सियासत में? सियासत लगातार गरमाई हुई है, क्योंकि जब से नीतीश कुमार का पलटा नाम शुरू हुआ है उस समय, लेकिन ये सामने है कि 2 डिप्टी सीएम बनाएंगे। अब देखना होगा कि बीजेपी की जो बयान आए हैं, गिरिराज सिंह का आज ही बयान आया, वो दिल्ली से सीधा बिहार निकल गए हैं। 2 बजे तक वो दिल्ली थे, उसके बाद बिहार गए हैं। उनका कहना था कि हमने अभी कोई नीतीश कुमार को अपनी पार्टी में जगह नहीं दी है। तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार खुद अपनी मर्जी से बीजेपी में आना चाहते हैं, या बीजेपी कोई राजनीति या दोनों तरफ से राजनीति चल रही है? तो ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार चल क्या रहा है, क्योंकि तो वही है जो गठबंधन में, क्योंकि कांग्रेस का सहयोग इनका छूट चुका है। ममता बनर्जी अकेले जी चुनाव लड़ रही बिल्कुल, है। और हमारे साथ जेडीयू नेता जो है प्रतिभा देवी भी जुड़ गई है। प्रतिभा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आवाज आ रही है? हाँ, मैं सुन रही हूँ जी, नीतीश कुमार के साथ जो है ये खबर आ रही थी कि अगर वो गठबंधन में जाते हैं तो पार्टी अपनी शर्तों पर ही नीतीश कुमार को बीजेपी साथ लेगी। देखिए, नीतीश कुमार जी एक ऐसे नेता है ना, नीतीश कुमार जी एक ऐसे नेता हैं जो जिनको बिहार का चाणक्य, राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। और नीतीश कुमार जी के सामने कोई शर्त रखे, ये नीतीश कुमार जी कभी मंजूर नहीं करते हैं, कभी मंजूर नहीं करते नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी के लिए लोग लालायित होते हैं। नीतीश कुमार जी किसी के पास आने जाने के लिए उनके पास कैसी मजबूरी होती है, मैं स्पष्ट कर दूं। प्रतिभा जी बोलिए। प्रतिभा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी तिलक जी, सुन रही हूँ। प्रतिभा जी, सवाल ये नहीं है कि नीतीश कुमार शर्तों पर जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि सियासत में जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, वो आप भी समझती हैं। सवाल ये है जो इस वक्त पूरा देश जानना चाहता है, नीतीश कुमार पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे? सबसे पहले तो ये पलटने वाला ये बात मत कीजिए नीतीश कुमार जी के लिए। राज्य की बेहतरी के लिए, राज्य की बेहतरी के लिए जो भी निर्णय होते हैं नीतीश कुमार जी ने समय समय पर लिया है। कि बिहार की बेहतरी के लिए जो निर्णय होते हैं नीतीश कुमार जी ने समय समय पर लिए हैं, उसे पलटना मत कहिए प्लीज। अच्छा, ये अंतरात्मा की आवाज किसे कहते हैं, ये तो बता दीजिए। नहीं, मैं फिर कह रही हूँ कि बिहार को बेहतर बनाने के लिए, राज्य के डेवलपमेंट के लिए जो निर्णय लिए जा सकते हैं नीतीश कुमार जी ने समय समय पर लिए हैं। नहीं, क्योंकि अंतरात्मा की आवाज उनका ही उन्होंने गठबंधन किया था ना, कहा था कि मैं अंतरात्मा की आवाज में बार बार जो है बेइज्जती सहन नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये अंतरात्मा की आवाज एक बार फिर से आ रही है क्या? अभी तक तो गठबंधन ही है, अभी तक तो गठबंधन ही है। गठबंधन है, लेकिन चुप्पी क्यों साधी है नीतीश कुमार? अभी तक तो है ही ना। नहीं, तो गठबंधन तो है, आप बोल दीजिए कि कंटिन्यू रहेगा तो बात नहीं। राजनीति में कोई चीज निश्चित नहीं होता है। हाँ, राजनीति में कोई चीज निश्चित नहीं होता है। नहीं तो अगर बिहार का बेहतरी यहाँ हो या वहाँ हो, बिहार का विकास जहाँ रहकर होगा, नीतीश कुमार जी वो निर्णय लेते हैं। बिहार का विकास या नीतीश कुमार का? बिहार के बेहतरी के लिए मैं फिर कह रही हूँ। कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, जिनके नाम की माला जपते हैं आप लोग। हाँ, ठीक है। उन्होंने परिवारवाद का तो हमेशा विरोध किया। नीतीश कुमार जी एक ऐसे नेता हैं, तो कर्पूरी ठाकुर कभी सिखाया कि राजनीति में पलटी मारते हैं? अगर जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी के पद चिन्हों पर चलने वाला कोई नेता है तो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी हैं।
जिस तरह से जननायक कर्पूरी ठाकुर ने कभी अपने परिवार को लेकर के राजनीति नहीं किया, ठीक उसी तरह से नीतीश कुमार जी ने आज तक अपने परिवार के, क्या उनके परिवार में पढ़े लिखे लोग नहीं है? सारे योग्य हैं। उनका बेटा इंजीनियर है, उनका भांजा इंजीनियर है, पूरे परिवार इंजीनियर से भरे पड़े हैं, लेकिन किसी को उन्होंने राजनीति में आगे लाने का ये नहीं किया, प्रयास नहीं किया कि हाँ राजनीति में पलटी मारे। नहीं, ये पलटी मारने वाली बात नहीं ना, ये मुझे हजम नहीं हो रहा है। मैं फिर कह रही हूँ कि बिहार की बेहतरी के लिए अलग बात है, पलटी राम को किसी ने नाम दिया था, मैंने सुना कि आप बिहार की बेहतरी के लिए जो निर्णय होता है नेता लेते रहते हैं समय समय पर। हाँ, वो अंतरात्मा की आवाज आती है। प्रतिभा जी, आप इंतजार कर लीजिए, कुछ भी कहना भी बहुत जल्दबाजी है, अभी तो हमारा गठबंधन नहीं है। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है प्रतिभा जी, ये जानबूझ के नीतीश कुमार जो है संदेश देना चाह रहे हो, वो जो इंडिया गठबंधन उन्होंने बनाया था तथाकथित, वो इंडिया गठबंधन को संदेश देना चाह रहे हो कि भाई अभी वक्त है, या तो फिर मैं ये खेल भी खेल सकता हूँ कि नहीं, ये भी हो सकता है। नहीं प्रतिभा जी, नीतीश कुमार जी तो कुछ बोल ही नहीं रहे, बोल तो आप लोग रहे हैं। हाँ, यही तो बात है प्रतिभा जी, तो मीडिया रही है, नीतीश कुमार जी तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे प्रतिभा जी? है ही नहीं, यानी वो संदेश दे रहे हैं महागठबंधन को। कोई बात होगी तब तो बोलेंगे ना, कोई बात होगी तभी तो बोलेंगे ना। और गठबंधन पर कैसा दबाव तिलक जी? हमारे नेता ने तो खुद कहा मुझे कन्वेनर नहीं बनना, मुझे प्रधानमंत्री पद नहीं चाहिए, मुझे नहीं बनना, बस मैं सभी को प्रधानमंत्री बनना है। बात कहाँ से आती है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई बोलता है कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है? ये बात तो बेवजह चलाई जाती है ना। अच्छा, मोदी जी कैसे नेता है? हेलो, क्या वो प्रतिभा जी आवाज चली गई? नहीं तिलक जी, मैं सुन रही हूँ स्पष्ट, आप बताइए, पूछिए। मैंने कहा मोदी जी कैसे नेता है? मोदी जी, अरे भाई वो देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं तो उन्हें बस प्रधानमंत्री के रूप में देखती हूँ, बाकी उनके गुणदोष का विश्लेषण करने वाली मैं अकेले कौन होती हूँ? पूरे देश की जनता विश्लेषण करती है। आप गुरु का विश्लेषण नहीं करेंगे आप? नहीं, देश की जनता विश्लेषण करती है ना। और अमित शाह जी कैसे नेता है? पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो देश की जनता को देख रही है। कैसे नेता है? कौन? सुशील मोदी जी। सुशील मोदी जी तो बिहार के हमारे सरकार में डिप्टी सीएम रहे हैं। हाँ, कैसे नेता है? भाई तो नेता तो अच्छे हैं, समाजवादी हैं, क्या दिक्कत है इसमें? हाँ, नेता बहुत अच्छे हैं ना, समाजवादी हैं। नहीं, वो तो मैं समझ रहा हूँ, समाजवाद का मतलब भी बदल गया ना, वो तो नीतीश कुमार जी ने बताया ना वहीं से। कर्पूरी ठाकुर जी कहते थे कि पार्टी ही मेरा परिवार है, और आप लोग कहते हो कि परिवार ही मेरी पार्टी है। वो तो मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन नहीं। अच्छा, लालू जी कैसे होता है? नहीं, जदयू के लिए फॉर्मूला लागू नहीं होता तिलक जी, मैं स्पष्ट कर दूं आपको। एक ऐसा नेता बता दीजिए हमारे यहाँ जिनकी परिवार ही पार्टी है, आप किसी का नाम बता दीजिए। सहयोगी है ना लालू जी, उनके तो पूरी परिवार पार्टी है, पार्टी परिवार। हाँ, तो कोई जरूरी नहीं कि हमारा सहयोगी हमारे जैसा, कोई जरूरी तो नहीं है ना। सबका अपना अपना सूझबूझ, अपना अपना सोच होता है ना, कोई जरूरी नहीं कि हम जैसे हमारा सहयोगी वैसा ही हो। प्रतिभा जी, जो बात आपने, क्योंकि कुछ वक्त पहले भी ये बातचीत हो रही थी, यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार पलटी मार लेंगे तो आप राजनीतिक संन्यास लेंगे? मैं? हाँ तिलक जी, मैं मैदान छोड़ के भागने वालों में से नहीं हूँ। मैंने आज तक कभी नहीं कहा कि नीतीश कुमार जी उधर जाएंगे तो मैं संन्यास, अगर मैं संन्यास ले लूंगी पार्टी को मजबूती कैसे मिलेगी? ट्विटर पर एक गाना चल रहा है वो, ना, मुझ जैसे लोग कभी संन्यास नहीं लेते हैं। मैं तो संन्यास लेने का बात भूल कर भी नहीं कर सकती। नहीं प्रतिभा जी, आप तो नहीं लेंगे संन्यास, तो अब वो भी ले रहे जिनको लेना चाहिए था। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि वो गाना चल रहा है ट्विटर पर, मैं इधर चला मैं उधर चला, न जाने में काम किधर चला। ये सब क्या है ना, ये मीडिया वाले लोगों को मनोरंजन करवाते रहते हैं। अच्छी बात है, होना चाहिए। तो मीडिया वालों को मनोरंजन करवा कौन रहा? नीतीश कुमार ही करवा रहे हैं ना, वो आप लोगों को ठंडी में मन लग रहा है, बस यही है। प्रतिभा जी, ऐसा नहीं हो सकता था कि नीतीश कुमार जी इस बात का औपचारिक ऐलान कर देते कि आप लोग झूठे हो, सब झूठ चला रहे हैं? जब कुछ है ही नहीं तो ऐलान क्या करना है तिलक जी?
कुछ भी नहीं। कुछ है ही नहीं तो ऐलान क्या करना है बताइए। बीजेपी जाएंगे कि नहीं? अच्छा, जो कुछ है वो तो आप लोग से पता ही चलते रहता है, लोगों को पहले ही पता चलते रहता है। एक साल बाद क्या होने वाले पहले ही पता चल जाए, फिर बोलने की जरूरत कहाँ बचती है बताइए। चलिए ठीक है प्रतिभा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी प्रतिभा के धनी हैं और आपके पार्टी के नेता वो भी प्रतिभा के धनी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये सियासत है और सियासत में जो ही ये संकेत आप साफ तौर पे मिल रहे हैं कि अब पार्टी के नेता भी संशय में है कि नीतीश कुमार करेंगे क्या, और कहा उनके बारे में यही जाता है कि दाएं हाथ को पता नहीं चलता कि आखिरकार दाएं हाथ क्या कर रहा है, और सियासत में ये दस्तूर भी है। और अब उनके नेता भी कंफ्यूज है कि आखिरकार होने क्या वाला। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।